इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के PYQ का डिस्कशन करूंगा। ओके, और वीडियो शुरू करने से पहले यार मैं तुम लोग को बता दूं कि मैं 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूं केमिस्ट्री का, कि जिसके आने की यार प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक ना, ये जो टॉपिक्स हैं 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और नीट 2024 में जो टोटल क्वेश्चंस आए थे यार, ये 85 टॉपिक से 45 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 50। तो तुम इन टॉपिक्स को यार जरूर पढ़ के आना। अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम और भी चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन इसको जरूर पढ़ के आना। ठीक ना, ये मैं हर वीडियो में तुमको लोग को बता रहा हूँ। और ये टॉपिक्स तुमको मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएंगे और ये फ्री में अवेलेबल हैं, जो तुम वहाँ से कर सकते हो। ओके, 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेडिको RN PGI। तुम इसको सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो ये चैनल आ जाएगा, तुम इसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे PDF मैं सेंड करता हूँ। इसी तरीके से मैं फिजिक्स का भी बनाई हूँ, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स। ये जो टॉपिक्स हैं इनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन टॉपिक्स को भी तुम कवर कर लेना। ओके, तो यार चलो शुरू करते हैं अपना D and F ब्लॉक के जो PYQs है। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहिणी नंदन चौधरी, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि स्कैडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट, बिकॉज। रीजन बताना है कि स्कैडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक नहीं है। तो रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि पहला जो ऑप्शन दिया है कि स्कैडियम एंड जिंक आयंस आर कलरलेस, ये कोई रीजन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि इन केस ऑफ स्कैडियम 3D ऑर्बिटल्स आर पार्शली फिल्डेड बट जिंक दीज आर फिल्डेड, मीन्स कंप्लीटली फिल्डेड है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू बी एडेड टू द 4s लेवल इन केस ऑफ जिंक, ये कोई रीजन नहीं हुआ। बोथ जिंक एंड स्कैडियम डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रीजन नहीं हुआ सही। तो हमारा जो रीजन, मेन रीजन क्या है, ये बी है कि हमारा जो स्कैडियम है ये पार्शियली फील्ड है, जबकि जिंक जो होते हैं ये फुल्ली फील्ड है। देखो रीजन क्या होता है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का, सॉरी, देखो लिखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर पार्शली फिल्डेड n-1d, जो पार्शली फिल्डेड होते हैं वही ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, इन देयर ग्राउंड स्टेट आर इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। देयरफॉर जिंक, कैडमियम और मर्करी जो होते हैं ये ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट नहीं है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं बट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हैं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आयन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d6। अब देखो इसका दो तरीका है हमारे पास करने का, ये क्वेश्चन को दो तरीका। पहला तरीका क्या है मैं उसको पहले बताता हूँ। पहला तरीका जो जनरल सब करते हैं क्या है, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। तो मैं एक करके बताता हूँ, बाकी सब तुम लोग कर लेना। और वो भी मैं करता हूँ उसका जो हमारा आंसर है। जैसे हमारा आंसर क्या है, हमारा कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 ही हमारा आंसर होगा। देखो कैसे, अब देखो कोबाल्ट +3 है तो बताओ कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर है कितना है कोबाल्ट का, देखो यहाँ पे लिखा है 27। तो यहाँ पे लिखोगे कि 27 का हम लोग कर रहे हैं कोबाल्ट +3 का। कोबाल्ट +3 का हमको करना है, इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। ठीक है ना, इसको करने से पहले हमारा देखो आर्गन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। इतना हो गया, काम लगाओ, 4s2 होता है। ठीक है ना, अगर केवल कोबाल्ट होता, मान लो अगर कोबाल्ट होता तो क्या लिखते, आर्गन लिखते, 4s2 लिखते और 3d7 लिखते। ओके, इतना लिखते कि नहीं लिखते, इतना ही लिखते हम लोग। लेकिन क्या कि यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो पहले कहाँ से निकलता है, S से निकलता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको निकाल दो, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो बचेगा कितना, 6। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3d6 और ये वाला तो निकल चुका है, तो आर्गन 3d6। देखो इस तरीके से हो गया। ऐसे बाकी में जब चेक करोगे इसमें आ जाएगा क्या, इसका टोटल कितना होता है, देखो यहाँ पे इसका 25 होता है। हाँ, तो यहाँ पे 2 चला गया, 26 टोटल इलेक्ट्रॉन होते तो 2 यहाँ पे गया तो 20 हो गया, और यहाँ पे 6 लिख से तो हो जाता। ठीक ना, और 3 यहाँ से निकाल देते तो कितना बचता, 3 ही बचता। ठीक है, तो 3d3 हो जाता इसका, तो ये भी नहीं होता। तो इस तरीके से इसको कर सकते थे। जो हमारा सेकंड मेथड है, हम सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड क्या है कि ये बताओ
जो हमारा आर्गन है और ये 6 टोटल मिला के कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, टोटल मिला के 24 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक ना। तो इन सब में तुम चेक करो निकल +3 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, Mn +3 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इन सब में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे निकल का अगर मैं चेक करूं तो निकल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 जो है, अगर निकल होता तो उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर भी होता, लेकिन निकल +3 हो गया, मीन्स यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो 28 में से 3 गए तो 25। अब इसके पास 25 है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो हो नहीं सकता। ऐसे ये वाला करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से 3 निकालोगे तो कितना बचेगा, 22 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। Rn का 26 होता है, 26 में से 3 गए तो 23 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाला चेक करते हैं कोबाल्ट का 27 में से 3 गए तो 24, अब 24 आ गए ना टोटल रिटर्न, तो यही होगा। तो ये दूसरा तरीका था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अमंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन द वन वेयर ऑल मेटल आयंस हैव 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। बताना है किसमें 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सब में 3d2 आना चाहिए, 3d2। अब देखो 3d2 हमको चाहिए, तो क्या करोगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं। अगर टाइटेनियम है 3d2 हमको चाहिए, तो टाइटेनियम का सोचो, यहाँ पे Ti3 है, T+4 है, T+2 है, तो एक ही ऑप्शन से हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक ना। अब देखो टाइटेनियम का हम लोग लेते हैं कि 3d2 कब आएगा, टाइटेनियम का लिखते हैं यहाँ पे। टाइटेनियम के लिए टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, टाइटेनियम में देखो यहाँ पे लिखा 22 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्गन जिसका होता है 18 हो गया, ओके, और 4s2 हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे 3d2, ठीक ना। अब सोचो 3d2, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए d2 चाहिए, मीन्स ये वाला हटा दें, ये वाला हटा दें तो d2 हो जाएगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो जब 2 निकालोगे तो क्या बनेगा, Ti+2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा केवल हमारे पास एक ऑप्शन है, कौन सा, डी वाला, ठीक ना। हमारा ऑप्शन अभी देखोगे V+3 का मैं कर दूं तो इसका भी ऐसे आएगा। वेनेडियम का कितना होता है 23 होता है, तो सोचो यहाँ पे मैं कितना करता 23, तो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे देखो 33 का मैं कर रहा हूँ, सॉरी 23 का वेनेडियम का, तो यहाँ पे वेनेडियम लिख दिया, सॉरी आर्गन लिख दिया, और यहाँ पे हमारा 18 लिख दिया, ओके। और यहाँ पे 4s2 3d3 लिखता, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ से निकाल देते, ये यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये भी देखो फिर से अगर 3 ना 3d2, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यही वाला। बाकी तुम लोग चेक कर सकते हो, ओके। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आरएन के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो आरएन के हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आरएन का एटॉमिक नंबर होता है 26। अब करते हैं 26 का आरएन का, तो हम लोग को क्या जानते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक ना, 4s2 और 3d6 हो जाएगा। देखो इतने को हम लोग बोल देते हैं आर्गन, ऐसे भी लिखा होता आर्गन 4s2 और 3d6, तो भी सही हो जाता। अब देखो तो 4s2 3d6 है, तो आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, किसके पास मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, ये हमको बताना है। तो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक करोगे तो देखो ये तो नाइट्रोजन है, ये इसमें डी होगा ही नहीं, डी इलेक्ट्रॉन थे, काट दो। और Fe+3 है, Fe+2 है, तो इसका चेक करते हैं। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करके आए थे आयरन का, तो आयरन का क्या था लास्ट में, आर्गन था 4s2 और 3d6 था, ठीक है। 2 अगर निकाल दोगे तो यहाँ से 2 निकल गया, अब बचा 3d6। इसका हम लोग ये बना देते हैं 1 2 3 4 1 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो टोटल इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। इसी तरीके से जिंक का करोगे तो देखो आर्गन हो गया, और यहाँ पे 4s2 3d10 होता है। यहाँ से देखो 1 निकला तो इसके पास केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किस वो भी यहाँ पे। इसी तरह से Copper+2 का अगर देखोगे तो आर्गन हो गया, Copper+1 है, और 4s1 और 3d10 है, तो यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ पे देखो ये भी निकल गया,
तो कोई नहीं है इसके पास, सब ये जीरो हो गया, यहाँ पे सब क्या है, फुलफिल्ड ही है, ये सब फुलफिल्ड है, D10 है ना, तो सब फुलफिल्ड है। तो हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए ये वाला हो जाएगा, इसके पास सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5वें का। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज एग्जिबिटेड बाई, बताओ कौन सा किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का। तो इसका आंसर जो तो हमको एनसीईआरटी की लाइन में मिलेगा वो कौन सा है, ये वाला होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि n-1 ये दोनों सिमिलर है, इतनी चीज़ें दोनों में सेम है। यहाँ पे तुमको ध्यान से देख के आंसर करना है, यहाँ पे तुरंत ऐसे मार मत देना, जब 1 से 10 तक का होता है, 1 से 10 तक का। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये मैं पीरियोडिक टेबल में भी करा चुका हूँ और यहाँ पे भी बोल देता हूँ एक बार, देखो क्या होगा। बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट नीचे दिया गया है, व्हिच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली। अब जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर नहीं होगा तो सेम फैमिली का नहीं होगा। तो देखो ये 5d10 6s2, 4d10 5s2 सिमिलर है, 3s2 3p5 हो गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे सब में देखो ऐसा नहीं है, तो हमारा यही वाला हो जाएगा आंसर। ओके देखो ये भी सिमिलर ही है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि क्रोमियम +2 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2 इन ए वाटर। हमको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको गलत बताना है कौन सा, तो ये बताओ सही है कि नहीं। तो ये वाला सही है, कैसे, अब देखो क्रोमियम +2 है, तो क्रोमियम का अगर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम, देखो क्रोमियम +2 है और ये D4 में है, ठीक है ना, मतलब, और बोला कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्रोमियम अगर D4 से D5 में जाना है तो क्रोमियम D4 से D5 में जाएगा तभी तो स्टेबल होगा, क्रोमियम D4 से D5 में जाएगा तो स्टेबल होगा। मतलब क्या कि इसके पास क्रोमियम +2 से क्रोमियम में जाना चाहिए था इसको, क्रोमियम अगर होता क्रोमियम प्लस में तभी D5 होगा, क्रोमियम +2 से क्रोमियम प्लस में जा रहा है तो इसका क्या रिडक्शन हो रहा है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक ना, इसका रिडक्शन हुआ तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरीके से देखो लिखा है कि Fe+2 इन वाटर, Fe+2 अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो D6 स्टेट में है, आयरन जो है हमारा Fe+2 ये D6 में है, ठीक है ना, ये किस में जा सकता है, Fe+3 में जा सकता है, ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल है D5, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक जिसका ऑक्सीडेशन होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाँ। अब चलो देखो 8वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट पहला क्या हमारा कि क्रोमियम +2 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2 इन वाटर। तो ये लाइन सही है, तो पहला वाला सही हो गया हमारा। दूसरा क्या लिखा कि ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये भी सही है, ठीक ना, ये भी सही है। दोनों लाइन से हुई, दोनों सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसी तरीके से। तीसरा क्या है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल ऑफ मेटल। ये सब लाइन थोड़ा ध्यान रखना, क्या बोल रहा है, मेटल बोल रहा है, कौन सा एलिमेंट बोला था, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन जो है डी, बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr+4 एंड Cr2O7-2 आर नॉट सेम। तो ये गलत है, दोनों में ही ऑक्सीडेशन कितना आएगा, +6 आएगा। यहाँ पे भी निकालोगे तो +6, यहाँ पे भी निकालोगे तो +6। यार मैं अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वहाँ पे मैं कराया हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर जो हमारा हो जाना चाहिए यही वाला होगा। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम +2 आयन इज। बताना है कि किसमें क्रोमियम +2 का स्पिन आयन होगा मोमेंट, इसका हमको क्या बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। क्रोमियम का हमको कोई बताना है मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। अब देखो जब
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 3 आए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 3, तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आती है। अगर 4 आ रहा है तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आता है। अगर 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो इस तरीके से। अगर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है तो कुछ वैल्यू सॉल्व करने के बाद इस तरीके से आता है। तो हमको पूरा सॉल्व करना नहीं है, बस हमको चेक कर लेना है क्रोमियम +2 में कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो चलो चेक कर लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम लोग क्रोमियम का। तो क्रोमियम क्या अबाउट रूल को फॉलो नहीं करता, हम लोग जानते हैं। तो क्रोमियम हो गया हमारा, एक क्रोमियम +2 है, तो ये 24 होता है, ठीक ना। अब 24 में से 2 निकल गया तो ये 22 हो गया। अब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले ये हमारा आर्गन हो गया 18 और 4s2 3d5 होता है, और यहाँ पे 1 होगा क्योंकि ये किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, आप बाउर रूल को फॉलो नहीं करते, कुछ इस तरीके से होगा। अब क्रोमियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक यहाँ से निकल जाएगा और एक यहाँ से, तो टोटल हो गया 3d4। अब 3d4 है तो आंसर 4 है ना, तो कौन सा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके, 10 नंबर का भी क्वेश्चंस ऐसे ही लगाना है, ठीक ना। इसमें क्या करोगे, बस सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगाओ, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो फार्मूला लगा दो n ब्रैकेट में n+2, यहाँ पे Bm लिख दो, बोर मैग्नेट्रॉन। अब देखो जैसे मैं एक करता हूँ Ni+2 का निकल करता हूँ, तो निकल के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, आर्गन होता है, 4s2 होती है और 3d8 होता है, 3d8। तो यहाँ से 2 है प्लस, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, काउंट करो, बताओ जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं, तो 2 हैं, यहाँ पे लिखो 2 2 + 2 Bm, तो 4 दूना 8 √8। तो D का 1 पे जाएगा, D का 1 एक ही ऑप्शन हमारा ये वाला से। बाकी भी ऐसे ही निकाल लेना है, इसका भी करोगे वैसे ही जैसे इसका किया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और चेक कर लो। ओके, 11 नंबर का क्वेश्चन है, बताना है कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना आएगा, तो इतना लाना है। तो चेक कर लो किसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो, 2, बस ये सामने वाला चेक कर लो किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, कुछ नहीं करना है, बस चेक कर लो। क्रोमियम +2 है, अभी हम लोग देखे थे क्रोमियम +2 के पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। अभी ऊपर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही तो देखे थे, यहाँ पे ये वाला तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 आया। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, कोबाल्ट +2, अभी देखे थे किसके पास 2 आ रहा था, निकिल के पास। अभी हम लोग निकिल का चेक किए थे, निकिल +2 में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 ही तो थे, तो 2 थे, ये वाला आंसर हो जाना चाहिए। बाकी इसको चेक कर देता हूँ कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दिया है कोबाल्ट का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ऑर्गन हो गया 18 4s2 और 3d7 हो गया। ओके, तो 2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो। अब यहाँ पे 7 है, तो बताओ इसके पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 1 7। तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका जो वैल्यू आता कुछ इस तरीके से आता, 3 पॉइंट करके ये वाला आता, तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। इसी तरीके से इसको भी तुम लोग निकाल के कमेंट करके बताना। ओके, 12 नंबर का क्वेश्चन है, बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, बताओ कि इसमें से कौन सा प्रोसेस जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है आयरन का FeCO4 का होल 5 प्लस फ्रॉम द Fe, तो Fe था और Fe से क्या बन जा रहा है हमारा FeCO का होल 5। यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे भी अगर देखोगे तो आयरन कैसा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, सी क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। बाकी रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ऑक्सीडेशन ही होता है आयरन का, इसमें डीकलराइजेशन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन, ये भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, और लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द स्टीम बाय आयरन, ये भी सब ऑक्सीडेशन फ्री रिएक्शन है आयरन के, ठीक है ना, जिसमें आयरन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में क्या गलत दिया गया है। तो देखो बोले कि दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बहुत ज़्यादा हार्डर होते हैं, ये सही है, हमको इनकरेक्ट बताना है। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। बोलेंगे दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, ये भी सही है। दे आर केमिकली रिएक्टिव, ये गलत है,
ये केमिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं या इनर्ट होते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलॉय कंटेनिंग नॉन मेटल एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन इट। बताना है कि इसमें से कौन सा है एक एलॉय है जिसके पास एक नॉन मेटल होता है। तो इनवार, देखो इनवार में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इनवार फिर नहीं, कैसे याद करोगे, इनवार फिर नहीं, फिर मतलब क्या, Fe और Ni, इनवार फिर नहीं, इनवार फिर नहीं। स्टील जो होता है इसमें कार्बन होता है, कार्बन एक नॉन मेटल है, यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एक बेल और ब्रॉन्ज, देखो ब्रॉन्ज में क्या क्या होते हैं, ब्रॉन्ज में बताया था ना, क्यों सन का ब्रो, क्यों सन का ब्रो से एक ट्रिक है, क्यों सन का ब्रो, ब्रो मीन्स ब्रॉन्ज होता है, जाने क्यों बार बार, ये ट्रिक मैं बताया हूँ 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तुम वहाँ से कर सकते हो, यहाँ थोड़ा सा समझ सकते हो। क्यों सन का ब्रो, ब्रो मीन्स ब्रॉन्ज हो गया, तो ब्रॉन्ज में क्या होता है, क्यों कॉपर और टिन होता है, क्यों सन का ब्रो, जाने क्यों, Zn क्यों, और ब्रास ये होता है। और सारे मेटल, ये तीनों को मिला के सारे मेटल गन मेटल होते हैं, ठीक ना। जाने क्यों नहीं है जर्मन सिल्वर में, जाने क्यों नहीं है क्या, सिल्वर, और ये हमारा तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा स्टील वाला भी हो जाएगा। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखो कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स इज एस्क्राइब्ड मेनली टू। अब बताओ कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है ट्रांजिशन मेटल की वो क्यों होती है, लिखा है कि देयर मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से, ये गलत हो गया, देयर अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स की वजह से, देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। तो बताओ कि कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों होती है, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उनके पास एक एबिलिटी होती है कि उनके पास एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसके वजह से होता है उनके पास कैटालिटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का है, बोला है कि which of the following does not correctly represent the correct order of property indicated against it। ओके, हमको इनकरेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट। तो पहला है कि टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लाइन सही है कि जैसे जैसे हम इधर से जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है, ये +2 से +7 तक शो करता है, ये +2 से 6 तक ही शो कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। बोला कि इंक्रीज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे चेक करोगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबका निकाल लो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो देखो कि सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, तो ये भी सही है। तीसरा है इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत है, इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। एनसीईआरटी में तुम देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग निकालते कैसे हैं, ये हमें कॉन्सेप्ट बताए हूँ अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट एस ब्लॉक से ज़्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग देखें किसी पीरियड में तो कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से चेक करके बताते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ग्राफ दिया है एनसीईआरटी में, तो देखो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, फिर मैग्नीज कम होता है, मैग्नीज से भी ज़्यादा आयरन का भी होता है, तो ये वाली सीक्वेंस गलत हो गई। बाकी इंक्रीजिंग सेकंड आयरेशन एंथैल्पी ये सही है कि इसका क्रोमियम का सेकंड आयरेशन एंथैल्पी मैग्नीज से ज़्यादा होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा है कि 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर लिस्टेड बिलो, फॉर विच वन ऑफ देम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट M2 प्लस से M में वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू पॉजिटिव साइन होगी, याद ध्यान रखना, यहाँ पे पूछ रहा पॉजिटिव साइन। तो देखो याद कर लो, ये मैं बताया हूँ अपने 85 टॉपिक में जब डी ब्लॉक करवाया हूँ, वहाँ पे बोला हूँ कि केवल और केवल कॉपर ही है जिसके पास पॉजिटिव होता है इन 3D सीरीज में, केवल कौन सा एलिमेंट है, कॉपर है जिसके पास पॉजिटिव वैल्यू होती है ई नॉट की, कब M+2 से M में जाने पे, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा एलिमेंट हो गया, ये कॉपर हो गया। 18 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिए गए हैं ट्रांजिशन सीरीज के, स्टेबिलिटी बतानी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, विल बी देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। बताना है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होता है। तो कैसे पता करोगे, जहाँ पे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल वही तो होगा, हाफ फील्ड। अब बताओ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, मैग्नीज +2 में, मैग्नीज +2 में कौन सा होता है, 3D5 होता है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल एक्सिबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन।
बताओ कौन है जो कलर शो करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो कौन शो करेगा बताओ, जिसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही शो करते हैं क्या, कलर। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही शो करते हैं क्या, कलर। अब चेक कर लेते हैं, देखो स्कैंडियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये कलर शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि देखो इसका क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आर्गन हो गया 3D, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4s2 3D1। तो यहाँ से देखो ये निकल गया 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, तो सब निकल गए, तो ये कलरलेस हो गया। पूछा कौन कलर्ड होगा, इसी तरीके से इसका भी चेक करोगे, इसका भी चेक करोगे, ये भी दोनों कलरलेस आएंगे, लेकिन ये वाला देखो कलर्ड होगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा बी वाला। कैसे, देखो आर्गन हो गया, ठीक है, और 4s2 3D2, तो 2 यहाँ से निकल गया, 1 यहाँ से, तो अभी इसके पास 1 बचा है, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम साइज, बताना है कौन सा पेयर है जो सेम साइज है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जिरकोनियम हाइफनियम में पढ़ेंगे ना, तो इसका साइज सेम हो जाएगा, जिरकोनियम और हाइफनियम का। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द एलिमेंट विद द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में एक्सिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ कि कौन सा ऐसा है जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। देखो कैसे बताते हैं, तो डी का हम लोग ऐड करते हैं लार्जेस्ट से लेकर के मिनिमम तक, हाँ लार्जेस्ट से लेकर के मिनिमम तक चेक करते हैं। तो मिनिमम पहले देखो कि हम लोग कहते हैं कि जो इसके पास डी का जो हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस इसका, तो इसके पास लार्जेस्ट कितना हो गया, 6 हो गया। इसके पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 2 7 हो गए। इसके पास 4 हो गए, इसके पास कितने हुए, 5 हो गए, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयनेशन एंथैल्पी। अभी आयनेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन और आया था, तो वहाँ पे फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी पूछा था कि सेकंड आयनेशन एंथैल्पी। ये वाला देखो क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ पे पूछा था सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, तो किसका था, क्रोमियम का ज़्यादा था मैग्नीज से। इसी तरीके से यहाँ पे भी पूछा है, बताओ कि किसका आयनेशन एंथैल्पी, यहाँ पे देखो आंसर नहीं भूल गया बताना तुम लोग को कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन शो करेगा, हमारा बी। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बोला कि बताओ सेकंड आयनेशन एंथैल्पी सबसे किसका होता है। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्रोमियम का होता है। कैसे, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो। इसका क्या आएगा, देखो 3D5 हो जाएगा, ठीक ना, 3D5 में से निकालोगे, यहाँ में से निकालोगे, और मैग्नीज में से कहाँ से निकालोगे, 4s1 में से निकालोगे, क्योंकि इसका 3D5 ही होता है, पहले यहाँ से निकालोगे तब। ऐसे ही करोगे तो देखोगे सबसे ज़्यादा इसी का आ रहा है, सी वाले का, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे भी वैसे ही आ गया क्वेश्चन, क्या कि बताना है कौन से दोनों पेयर हैं जो कलर्ड हैं। बताओ कलर्ड कौन से होंगे, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब चेक करो, क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Na+2 के पास, Na+2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होता है, 3D2 आर्गन हो गया, 4s2 3D8। अब यहाँ से काट दो तो 8, मतलब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जबकि कॉपर+2 का अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तुम लोग को, ये ऑर्गन हो गया 4s1 3D10 होता है, तो ये तो निकल गया 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। यहाँ पे D10 है तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना, 2। ऐसे टाइटेनियम का चेक करते हैं, तो आर्गन हो गया और 4s2 होता है और 3D2 होता है, तो 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से। अभी भी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों ही कलर्ड होंगे, तो आंसर भी हो जाएगा। बाकी चेक करोगे तो नहीं होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लिस्टेड बिलो with their atomic number, which one of them is expected to have highest third ionization enthalpy। अब थर्ड आयनेशन एंथैल्पी पूछ रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, मैग्नीज हो जाएगा, Mn+2 हो जाएगा, सॉरी मैग्नीज हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि देखो वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज और आयरन में अगर चेक करोगे, ठीक ना, तो पूछा कि थर्ड आयनेशन, वेनेडियम का देखो, अगर मैं बोलूँ वेनेडियम का देखो तो मैं बताऊँ, देखो इसका हो जाएगा आर्गन हो जाएगा, ठीक ना, 4s2, इसका 23 है ना, और देखो 3D3 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम निकालोगे पहला, दूसरा, तीसरा 1 से निकालोगे, तो ये नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ, इसके लिए होता है 4s1
3d5, तो यहाँ से एक निकल गया, दो पहला फिर निकालोगे यहाँ पे 3d4 हो जाएगा। तो फिर जब निकालोगे ना 3d4 के ही निकालोगे यहाँ से तो भी नहीं होगा, जबकि यहाँ से जो निकालोगे 4h2 3d5, तो पहला यहाँ से निकल गया, दूसरा भी यहीं से निकलेगा, जब तीसरा निकालने जाओगे तो यहाँ से निकालोगे हाफ फील्ड से, तो आंसर इसलिए ये वाला होगा, ठीक ना। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी कलरलेस। अब फिर से वही पूछ रहा है कि इसमें बताओ कौन सा कलरलेस है। तो देखोगे किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो सकता है, हमारा पहला वाला है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा अभी चेक करोगे तो इसके पास 4 आएगा, इसके पास 1 आएगा और इसके पास 5 आएगा। ठीक है, एक मैं करके बता देता हूँ कौन सा, ये वाला। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हमारा आर्गन हो गया, 4h2 हो गया और 3d5 हो गया। यहाँ से 2 निकाल दोगे तो बचा देखो 5, वही हो गया आंसर। 26 नंबर का देखो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। तो बताओ कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों होती है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वजह से नहीं, पैरामेटिक बिहेवियर की नहीं, कलर ऑफ हाइड्रेशन आयन ए भी नहीं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोनो ऑक्साइड फॉलोज द ऑर्डर। ओके, अब हम लोग जानते हैं अगर कोई भी मेटल होता है लेफ़्ट टू राइट, मेटल के लिए लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर जो होती है, बेसिक कैरेक्टर क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। जबकि टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो बेसिक जो कैरेक्टर होगा, बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। किसके लिए, मेटल के ऑक्साइड के लिए, मेटल के ऑक्साइड के लिए, मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए, फर्क क्या, मेटल। ओके, तो बताओ हमारा जो वेनेडियम है, क्रोमियम है, टाइटेनियम है, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको अगर अरेंज करेंगे तो उससे पहले क्या आता है, स्कैडियम साइंस टीचर वेरी क्रूएल। भाई मैं भी साइंस का टीचर हूँ लेकिन मैं क्रूएल नहीं हूँ, साइंस टीचर वेरी क्रूएल। मांगे फीस, हम तो फीस भी नहीं मांगते हैं, ठीक है ना। ओके, देखो साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कभी नहीं जमा करी। तो देखो अभी हमारा जिंक तक ही था, तो हमारा इधर से अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट अगर जा रहे हो, तो अगर हम लोग देखो लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो कोई भी मेटल का ऑक्साइड होगा तो उसकी बेसिक कैरेक्टर कम होगी। तो टाइटेनियम सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, हमारा ये पहले नंबर का होगा, ये फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन दिए हैं, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, ये सेकंड नंबर का होगा, क्रोमियम हमारा थर्ड नंबर का है और आयरन है ये फोर्थ नंबर का होगा। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए डी वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताओ कौन मैक्सिमम नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कौन शो करता है, हमारा मैग्नीज। अभी एक करके आए हैं ना इसी तरीके से, चलो ऊपर देख लेते हैं कौन सा करके आए हैं। देखो अभी आया था, कहाँ गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे था यार भाई, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ पे है ना, कौन सा, ये हमारा मैग्नीज का ही ऑक्सीडेशन नंबर है। ये हमारा कौन सा है, क्रोमियम है, ये हमारा क्रोमियम हो गया, ये हमारा मैग्नीज हो गया, ये हमारा टाइटेनियम हो गया, ये हमारा कौन हो गया, वेनेडियम हो गया। तो देखो ये सब एलिमेंट थे, तो यहाँ पे वही था, वैसे ही है। और कैसे बताया था ना 7, इसमें कैसे बताया था कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हम लोग ये लेते हैं, ठीक। और मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है। जैसे इसमें टोटल इसका 1 है, मतलब इसका टोटल है, और इसका अनपेयर्ड मतलब 5, 6 हो गया, इसका तो 5 2 7 हो जाएगा, इसका देखो 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। ओके, तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 29 नंबर क्वेश्चन यार देखते हैं। पूछा है कि विच आयन इज कलरलेस। अब बताओ कौन सा आयन कलरलेस होगा। कलरलेस कौन होते हैं, जिसके पास क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही कैसा होगा, कलरलेस। कलर्ड कौन होता है, कलर्ड कौन होगा, जिसके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कलर्ड होंगे, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, बोला कौन सा कलरलेस होगा, हमको क्या होता है ना कलरलेस। देखो पहले तो जो पूछा उसको अंडरलाइन कर लिया करो, इसीलिए मिस्टेक ऐसे ही होता है, तुम कुछ और मार्क चले आए। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम +4 है, जो आंसर है मैं उसको बता देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बता देते हैं कैसे और क्यों। तो देखो
हमारा जो आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा बी। कैसे? अब देखो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्कैडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे यार, तो देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। ओके, अब 21 एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पे लिखोगे आर्गन लिख दो, और फिर लिखो कि कितना 4s2 3d1। अब देखो यहाँ पे 18 हो गया, और यहाँ पे 2 20 हो गया, और यहाँ पे एक है क्या, ओ 21 हो जाएगा। ओके, अब देखो हमको यहाँ पे स्कैडियम +3 लिखा है, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दोगे, सब निकल गया। मतलब क्या, सब में 0 है, 4s 0 और 3d 0। ओके, तो इस तरीके से आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 29 का बी। तो 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ, पूछ रहा है कि बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ। अब देखो यहाँ पे सबका ट्रिक बना के मैं रखा हूँ। ट्रिक क्या है कि अगर ये ट्रिक क्या है कि कॉपर और टिन का अगर पूछा है तो ये कॉपर और टिन क्या बनाते हैं, ब्रॉन्ज बनाते हैं। तो इसका ट्रिक कैसे है कि क्यों सन का ब्रो मीन्स ब्रॉन्ज, क्यों सन का ब्रो, जाने क्यों, बार बार मतलब ब्रॉस। हाँ, और तीनों को मिला के इसे बोलते हैं सारे मेटल जितने तीनों मेटल मिला के इसे बोलते हैं गन मेटल। सारे मेटल क्या होते हैं, गन मेटल होते हैं। ओके, सारे मेटल हो गए हमारे गन मेटल। तो देखो ये हमारा ट्रिक था। तो 30 नंबर का देखो क्वेश्चन, क्यों सन का ब्रो। हाँ, और बेल मेटल भी इसी को बोलते हैं। हाँ, ये बेल मेटल भी बनाता है, ये बेल मेटल। जाने क्यों, दो जाने क्यों, ये जाने क्यों क्या है, जाने क्यों हमारा ब्रास है, ठीक है ना। तो बेल मेटल के अगर हम लोग देखें तो बेल मेटल में कौन होगा, बेल मेटल में हमारा कापर होगा, ठीक ना, और टिन होगा। देखो इन वार फिर नहीं, कुछ और भी है, याद कर लेना। इन वार फिर नहीं, ये तरीका था याद करने का, इन वार फिर नहीं। तो इन वार एक क्या होता है, एलॉय होता है, उसमें ही होते हैं। स्टील में क्या होता है, कार्बन होता है जो एक नॉन मेटल होता है। याद पूछ लेता है कि बताओ इसमें से कौन सा एक एलॉय है जिसमें नॉन मेटल है। तो स्टील एक ऐसा एलॉय है जिसमें एक नॉन मेटल कार्बन होता है और आयरन होते हैं, ठीक है ना। ये याद कर लेना। बेल मेटल ये सब पहले पुराना था तो आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये सब बहुत एनसीईआरटी में दिया और इम्पोर्टेंट भी है, ये एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, तो इसको याद कर लेना। ओके, इसका ट्रिक बता दिया कैसे याद करोगे। अब 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल हैज़ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकालते हैं हम लोग रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन हम तुमको यहाँ पे बता देते हैं। देखो हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है ना। अब न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका CO का इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना वो 0 होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, तो इसका भी 0 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए 31 का, वो क्या हो जाएगा, D। बाकी इसमें अगर निकालोगे इसका +6 आएगा क्रोमियम का। क्यों, इसका देखो इस तरह से शेप होता है क्रोमियम के ऑक्साइड का। ओके, अब कुछ इस तरह से बटरफ्लाई शेप होता है, तो हमारा आंसर D हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज विल इम्पार्ट कलर टू एन एक्वा सोल्यूशन। बताओ कि इसमें से कौन सा है जो कलर शो करता है। तो देखो ये हमारा कलरलेस हो गया, कैसे, हमारा ये आर्गन हो गया और 4s2 3d10। अब 4s2 है मतलब जिंक पे 2 है, तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इसी तरह से कॉपर का देखो, आर्गन हो गया, क्या होता है 4s1 3d10 होता है। अब यहाँ से एक निकाल दो क्योंकि यहाँ पे जिंक +1 है, तो यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे देखो टाइटेनियम का आर्गन हो गया 4s2 3d2, तो 2 पहले यहाँ से निकालो और 2 यहाँ से, चारों निकल गए, तो इसके पास 0 हो गया। तो ये सब कैसे हैं, कलरलेस है। अब एक ही बचा है ये हमारा, कैसे देखो, आर्गन हो गया 4s1 3d5। अब एक यहाँ से निकला, 2 और यहाँ से निकल जाएगा, तो इसके पास कितना बचा 3d
3। अभी भी इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये कलर शो करेगा, मतलब ये कलर्ड होगा, ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए ट्रांजिशन एलिमेंट X हैज ए कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d4 है इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब सब जोड़ लो। आर्गन कितना होता है, 18 होता है, और ये 4, 18 4 22, 22 3 25, तो 33 का कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये सी हो जाएगा। सबको जोड़ लो अगर इस तरह से क्वेश्चन है कि मुझे बताओ एटॉमिक नंबर, तो सब टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लो। तो 18 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता, तो ये हो गया। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इट्स एटॉमिक नंबर इज, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 25 हो जाएगा, ओके। अब देखो 34 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है बताओ एमंगस्ड इन सब में विच आर कलरलेस स्पीसीज, कौन सा कलरलेस है, किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो चलो चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट बताओ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 में है, यहाँ पे पता चल ही गया, यहाँ पे +2 में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। चलो कोबाल्ट का पहले चेक कर लेते हैं, ये और ये सब सेम है। तो कोबाल्ट अगर चेक करते हैं तो हम लोग जानते हैं कोबाल्ट का क्या होता है, कोबाल्ट +3 के लिए हो जाएगा आर्गन 4s2 3d7, 2 यहाँ से निकाल दो और 3 एक यहाँ से, तो अभी इसके पास 6 है। तो अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो इसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 6। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 4 है, मतलब ये कलर्ड होगा, तो ये नहीं हो सकता। और कोबाल्ट कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे बताओ टाइटेनियम कितना प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 में, यहाँ पे गलत हो जाता है, +4 में। अब दूसरा चेक करते हैं बी वाला, टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, Ti+4, तो बताओ आर्गन हो गया, ठीक है ना, और 4s2 3d2, तो 2 यहाँ से निकल गया और 2 यहाँ से, मतलब सब में 0 0, तो ये शो कर सकता है। ये कैसा है, कलरलेस है, इसके पास कलर नहीं होगा। इसी तरह से कॉपर +2 का भी हम लोग करके आए हैं। अगर कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो देखो कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो कहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फुलफिल्ड है सब, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमारा आंसर जो हो जाना चाहिए वो कौन सा हो जाना चाहिए, बी वाला आंसर हो जाना चाहिए, सॉरी जो आंसर, हाँ बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब ये वाला वीडियो होगा, क्योंकि देखो डी ब्लॉक थोड़ा लेंदी है और ये ब्लॉक, तो तुम ही लोग बोलते हो भैया थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए, ठीक है ना क्वेश्चन, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए थोड़ा आराम से करा रहा हूँ और वीडियो बहुत बड़ा नहीं रख रहा हूँ। तो डी हमारा डी और या ब्लॉक का टोटल 70 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 35 क्वेश्चन पहले वीडियो में बना दूँ, दूसरे वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसको करा दूंगा, ठीक है ना। तो बस इतना है वीडियो मैं रखूंगा, बाकी एक जो वीडियो बनेगा और एक वीडियो बन जाएगा उस पर तुम, और देखो इन सब वीडियो का तुम लोग कैसे यूटिलाइज करोगे इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा कि PYQ सीरीज है, इसको कैसे तुम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हो, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक ना। इसका एक वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, ठीक। और लेकिन तुम लोग इसको पढ़ते चलो, ठीक ना। जो मैं करा रहा हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा यार, नीट जब एग्जाम देने जाओगे तब PYQ तुम देखोगे यार कि कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अभी तुम लोग टेस्ट ही करने जाओ और इन सब चैप्टर को अच्छे से तैयार करके जाओ, तब देखो तुमको कितना मजा आएगा, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का 35 है कि मरकरी इज द ओनली मेटल व्हिच इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मरकरी इज द ओनली मेटल व्हिच इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास वीक मेटेलिक बॉन्ड है एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी है। तो हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए 35 का वो डी हो जाएगा, क्योंकि एक वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है और हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ओके, तो यार इस वीडियो में बस इतना ही था और बाकी नेक्स्ट हम 36 से शुरू करेंगे। ओके,
और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। जो टेलीग्राम है वो मेडिको आर्यन से है, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। ओके, सो थैंक यू भाई। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।